हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आपने ओलंपिक्स 2020 तो देखे ही होंगे। उसमें किन किन खिलाड़ियों ने मेडल लाए हैं और किन किन और हमारा भारत कौन से स्थान पर रहा, वो हमें कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी खेलों के शौकीन और आपके फ्रेंड्स भी, तो आप इस वीडियो को उनके ग्रुप में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ ओलंपिक गेम्स। Once every 4 years, men from all over Greece came to compete in a great athletic festival in the Elis in western Greece. तो फ्रेंड्स, सबसे सबसे पहले एक ज़माने में 4 साल में मैन जो थे वो सारे सारे ग्रीस से एक एथलेटिक फेस्टिवल में compete करने के लिए आते थे। वो एलिस में आते थे, जो कि आज वेस्टर्न ग्रीस में है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्राचीन ओलंपिक्स थे उनमें वुमेन को इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज के ओलंपिक्स में है। दिस वाज कॉल्ड द ओलंपिक गेम्स बिकॉज द प्लेस वाज कॉल्ड ओलंपिया। तो फ्रेंड्स, जिस प्लेस में ये होता था वो उस प्लेस को ओलंपिया कहते थे, इसीलिए इसको ओलंपिक गेम्स कहते थे। इट वाज अ रिलीजियस फेस्टिवल टू ऑनर द ग्रीक गॉड्स ज्यूस एंड हेरा। तो फ्रेंड्स, ये पहले खेल के तौर पे नहीं, ज़्यादा एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता था ग्रीक गॉड ज्यूस और हीरा के लिए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बैरन डी कोबर्टिन के बारे में। तो फिर 1894 में एक फ्रेंच मैन जिनका नाम था बैरन डी कोबर्टिन, उन्होंने मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए थे। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आपको ध्यान रखना है, आपको जनरल नॉलेज में पूछ सकते हैं और आपके पीटी सब्जेक्ट में भी होगा कि ग्रीस के एथेंस में वो शुरू हुए थे। नियरली ऑल द नेशंस इन द वर्ल्ड टेक पार्ट्स इन दीज गेम्स। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर नेशंस इसमें पार्ट लेते हैं। अब हम देखते हैं फिर डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग। तो फिर से डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग भी है, वो भी फ्रेंच एजुकेटर पियर बैरन डी कुबर्टिन नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, इसमें 5 रिंग्स होती है, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। तो फ्रेंड्स, ये सारे नेशंस को रिप्रेजेंट करती है और जो वाइट बैकग्राउंड रहता है वो शांति को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, ये 5 रिंग्स जो हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका और ओशियंस में ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लू यूरोप, ब्लैक अफ्रीका, रेड अमेरिका, ग्रीन ओशियानिया और येलो एशिया। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कौन से रिंग में हमारा इंडिया आएगा? वो आएगा येलो रिंग में। अब हम देखते हैं सम ओलंपिक सिंबल्स, कुछ ओलंपिक सिंबल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं विनर्स मेडल्स। तो फ्रेंड्स, मेडल्स जो हैं वो हर ही इवेंट में दिए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट प्राइज में गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड प्राइज में सिल्वर मेडल दिया जाता है और ब्रॉन्ज जो है वो थर्ड प्राइज में दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो ब्रॉन्ज देने की परंपरा है वो 1904 से शुरू हुई है। ओलंपिक फ्लेम, मंथ्स बिफोर ईच गेम द ओलंपिक फ्लेम इज लिट इन ओलंपिया इन अ सेरेमनी दैट रिफ्लेक्ट्स एंशिएंट ग्रीस रिचुअल्स। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम जो हुआ करते थे ओलंपिया में, तो कुछ महीने पहले एक ओलंपिक फ्लेम जलाई जाती थी जो ग्रीक रिचुअल्स, ग्रीक की जो प्रथाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करती थी। तो फिर ओलंपिक गेम्स जब शुरू होते हैं तो कोई टॉर्च से ये फ्लेम को जला देता है। द रनर्स कैरी द ओलंपिक फ्लेम टू द कंट्री विच आर द गेम्स आर टेकिंग प्लेस। तो रनर्स जो हैं वो ओलंपिक फ्लेम को कंट्री तक लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ओलंपिक गेम्स जो है, ओलंपिक फ्लेम जो है, जितने दिन ओलंपिक गेम्स चलते हैं वो 15 से 20 दिन चलते हैं, तो उसमें जलती रहती है। और द ओलंपिक फ्लेम इज पुट आउट व्हेन द गेम्स कम टू क्लोज। जब गेम्स ख़त्म हो जाते हैं तो ओलंपिक फ्लेम को भी हटा दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। तो फिर ओलंपिक स्पोर्ट्स में 26 स्पोर्ट्स, 30 डिसिप्लिन और नियरली 300 इवेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये समर ओलंपिक प्रोग्राम जो अभी हुआ था उसमें 26 स्पोर्ट्स होते हैं, जबकि विंटर ओलंपिक्स में 15 स्पोर्ट्स होते हैं।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। एथलेटिक्स, स्विमिंग और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ये जो फ्रेंड्स वो ओनली समर स्पोर्ट्स हैं जो कभी ओलंपिक प्रोग्राम से अलग हुए ही नहीं हैं। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड जो क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, फिगर स्केटिंग, आइस हॉकी, स्की जंपिंग एंड स्पीड स्केटिंग, ये जो है वो एवरी विंटर ओलंपिक प्रोग्राम्स में जाते हैं, जबकि इनको 1924 में लिया गया था। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं करंट ओलंपिक स्पोर्ट जो अभी चल रहे हैं, जैसे बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। फर्स्ट पीरियड एज रिप्रेजेंट डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। सबसे पहले बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल ये सब एक एग्जाम्पल के तौर पर आए थे, लेकिन उसके बाद इनको फुल ओलंपिक स्पोर्ट्स में कंटिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पर देखो बस टीम स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल व वॉलीबॉल ईटीसी, और कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, फेंसिंग ईटीसी, वाटर स्पोर्ट जैसे स्विमिंग, बोइंग और सेलिंग ईटीसी, और विंटर गेम्स में स्केटिंग, स्कीइंग और आइस हॉकी ईटीसी। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इंडिया का रोल ओलंपिक्स में क्या रहा है। मेजर ध्यानचंद, जिनके जिनके बर्थडे के दिन हम स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, वो एक वेल नोन हॉकी प्लेयर थे। उन्होंने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक गेम्स में हिस्सा भी लिया। इंडिया वन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक मैचेस इन विच ही टुक पार्ट। तो वह ओलंपिक में जब इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में, तो उन्होंने पार्ट लिया था और उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था इस उपलब्धि के लिए। अब हम देखते हैं फिर अभिनव बिंद्रा जी के बारे में। तो उन्होंने 100 मीटर राइफल में एक गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बीजिंग 2008 में हुआ था। ये फ्रेंड्स इंडिया का फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था, जो कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जीता गया था। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इंडिया ग्लोरीफाइड आर्काइव, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे स्पोर्ट्समैन दिखाए गए हैं, आपको इनके नाम कमेंट्स में लिखने हैं। और फ्रेंड्स अभी अभी इंडिया के कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीते, अब आपको वह भी कमेंट्स में लिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे स्पोर्ट्स से संबंधित और एजुकेशन संबंधित और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक से सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने स्पोर्ट्स ग्रुप में भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग विद अभिनव। थैंक यू।